डियर क्लास 8 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आपका पहला पेपर ही मैथमेटिक्स का है। तो इस दफ़ा आपका बोर्ड का पेपर होना है। तो मैंने ये बहुत चीज़ नोट की है कि इस दफ़ा ये एआई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पेपर्स में, अपने सब्जेक्ट्स में, अपनी बुक्स बनाने में। गवर्नमेंट ने भी कहा है। तो मैंने भी इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एआई से पेपर बनवाए हैं। और ये जो मैं अब आपको फिल करवा रहा हूँ, ये पेपर एआई से बनवाया है। तो इसको अगर आप लोग समझ के थोड़ा सा पेपर को करेंगे तो इसी तरह का सेम टाइप का ही पेपर आना है। और इसी तरह जो पैक्टा ने छापा था उसको भी मद्देनज़र रखा है और सारा कुछ एआई को बताया गया और एआई से फिर मैंने पेपर बनवाया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ बार बार गवर्नमेंट कर रही है और इन्होंने भी पेपर बनाने में ज़रूर करना है। ये मैं आपको बात कन्फर्म कह रहा हूँ। तो आप लोगों को चलो मैं करवाता हूँ। सबसे पहले तो 10 में से 15 आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, हर किस 3 नंबर के होंगे, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग की तरफ जाएंगे। चलो चलते हैं। तो पहला सवाल करते हैं। तो पहला उसने कहा है कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स बताएंगे, उसने नंबर दिए हैं। और उर्दू में अगर तो मैं बताऊं तो नातिक और गैर नातिक। तो रैशनल नंबर्स जो हमारे पास होंगे वो 22/7 और 2.152। इसी तरह नातिक आदाद वो होंगे यही वाले 22/7 और दूसरा वाला होगा ये यहाँ से इस तरह से 2.152। और इसी तरह इरेशनल और गैर नातिक जो होंगे 5 अंडर रूट होगा। जिसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है, वो क्या होगा, गैर नातिक होगा। यहाँ पे अब किसी और तरह भी वो पूछ सकता है। अब यहाँ पे हो सकता है वो पूछ ले अंडर रूट 3 आपको दे दे और साथ कोई वैल्यू दे दे 1, 3 या 2/5, यानी कि इस तरह की मिलती जुलती। अब आप लोगों ने देख लेना है जिसके ऊपर अंडर रूट है वो इरेशनल यानी गैर नातिक में डाल देनी है, और जो जिसके ऊपर पॉइंट में या कोई और वैल्यू है वो हमारी रैशनल हो जाएगी। ये एमसीक्यूज और शॉर्ट को एमसीक्यूज में भी आ सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। राउंड द डेसिमल यानी कि अशारी अदद को 3 डेसिमल प्लेसेस तक अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक हम लोगों ने देखना है, ठीक है, राउंड ऑफ करना है। तो अब 1, 2 और 3, ठीक है, यहां पे इसको राउंड ऑफ करना है। और इससे अगला यूनिट, अगला क्या है, हिंसा 6 है जो कि 5 से बड़ा है। तो इसका मतलब है अगर तो वो 5 से बड़ा है तो ये जो 7 है ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया 87.538 और आगे वाला फिर लिखने की जरूरत नहीं होती। इसी तरह आप वो कोई और भी हिंसा कह सकता है। फर्ज करो वो कह दे 27.34 और अब उसको कहे कि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, फर्ज करो वो कह दे। तो आप लोगों को मेथड पता होना चाहिए कि 2 डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल के बाद दूसरा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी कोई ना कोई एक और वैल्यू, फर्ज करो 3 लिख देते हैं। अब यहाँ तक अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस करना है तो हम लोग आगे वाले को देखेंगे। अब अगर तो यहाँ पे 3 है यानी कि 5 से छोटा है तो ये 4 का 4 ही रहेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 27.34। आगे 3 को लिखने की जरूरत नहीं। मेथड आप लोगों को आना चाहिए। आप लोग अगर किसी अपने घर में को बड़ा है तो उससे भी समझ सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी जो जो सवाल कर रहा हूँ एक एक उसका कोई ना कोई उसका रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो घर में किसी समझ ले, ट्यूशन वालों से समझ ले, यूट्यूब से समझ ले, कहीं से भी 100 चीजें आप लोगों के पास पूरा दिन पड़ा हुआ है। उसके बाद है सब सेट्स लिखने हैं उसके, यानी कि ताती सेट लिखने हैं उर्दू में कहें तो। अब ए उसने दिया 1 2 3, पहला सेट तो हो जाएगा हमारे पास खाली सेट। उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, ये 3 सेट हो गए यानी कि 4 तो हो गया तकरीबन हमारे पास, ये वाले पहले 4। उसके बाद 1 2 और 1 3 को मिलाएंगे ये सेट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 3 को मिलाएंगे तो ये भी एक मिल बन जाएगा। उसके बाद आखिर में हम लोग क्या करेंगे, तीनों को मिला देंगे 1 2 3, तो ये हमारे पास ताती सेट यानी कि सब सेट बन जाएंगे उस सेट के। आगे चलते हैं। वो कह रहा है कि डी मॉर्गन्स के लॉ लिखें। तो डी मॉर्गन्स के लॉ ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है, ठीक है। दोनों लिहाज से आपको आना चाहिए। और उसके अलावा ये वाला जो इसका प्रूफ है वो लॉन्ग में तो आना ही आना है। लॉन्ग में मैं आज ही बता रहा हूं कि ये वाला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर आना है। जो मर्जी कर लें, ये लोहे पे लकीर है कि इसका जो प्रूफ है, जो U-A U-B करते हैं हम लोग, वो वाला आना ही आना है। वो आप लोग घर में किसी से समझे, अगर कोई बड़ा है तो यहाँ यूट्यूब से समझे। ये क्वेश्चन 5 नंबर का आप लोगों के पेपर में जरूर आना है, जो मर्जी कर लें प्रूफ के लिए। ये तो शॉर्ट में ना 3 नंबर का। तो एक क्या होता है, A यूनियन B के ऊपर कंप्लीमेंट, या तो वो बात छोटा सी भी डाल देते हैं ये डैश की जगह, तो छोटा सी हो जाए डैश, उसका मतलब कंप्लीमेंट होता है। और दूसरी साइड पे A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। दूसरा उसका ला है, 2 लॉ हैं ये डी मॉर्गन्स के। दूसरा क्या है, अब यही A U की जगह हम लोग इंटरसेक्शन लिख देंगे, बाकी सारा वही ब्रैकेट के बाहर कंप्लीमेंट, और यहाँ पे जो इंटरसेक्शन है उसकी जगह यूनियन लिख देंगे और बाहर कंप्लीमेंट वैसे के वैसे।
आगे है फाइंड द अननोन वैल्यू पी इन द प्रोपोर्शनल। पी की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लेनी है। तो इन दोनों को मिलाना है, 12 ओवर पी हो जाएगा और 3 ओवर 6 हो जाएगा। 12 ओवर पी और 3 ओवर 6 हो गया। उसके बाद क्या करना है, 3 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 ओवर पी वैसे का वैसे रहा। अब पी को हम लोग क्या करते हैं, उस तरफ ले जाते हैं और 0.5 को हम लोग इस तरफ पी के साथ कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि पी के नीचे ले आते हैं, क्योंकि पी की वैल्यू निकाल दें। तो पी इज इक्वल टू 12 ओवर 0.5 आ जाएगा। तो जब इनको डिवाइड करेंगे तो इसका 24 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब वो हो सकता है यहाँ पे ये 3 इधर लिख देता और पी यहाँ पे लिख देता। तो आप लोगों को मेथड आना चाहिए था कि ऊपर ये वाली को ऊपर रखना है, इधर वाली को नीचे रखना है, और यहाँ से इधर को ऊपर रखना है, इसको नीचे रखना है। इस तरह का वो कोई भी प्रोपोर्शनल कोई भी तनासब आपको दे सकता है। यहाँ पे एक्स वाई जी कोई भी रख सकता है। आप लोगों को मेथड आना चाहिए। आगे क्या है कि डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करनी है हमने। इफ मार्केट प्राइस उसके पास क्या है आर्टिकल की 2500, ठीक है, दरशुदा कीमत। फरोख्त कितने पे की है उसने, 2125 पे। तो अब सबसे पहले हम लोग मार्केट प्राइस यानी कि फरोख्त कीमत जो है वो कितनी है, 2125। सेलिंग प्राइस यानी कि निशानदेह कीमत वो है 2500। ठीक हो गया, सेलिंग प्राइस 2125 है। डिस्काउंट यानी कि छूट कितनी है, अब उसको माइनस कर लें। 2125 में से 2500 में से 2100 माइनस करना था, ये थोड़ा गलत लिखा गया यहाँ पे। ठीक है, तो वो कितने 375 रुपीज 375 रुपये आ जाएगी। तो अब डिस्काउंट परसेंटेज में फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 375 को 2500 पे तकसीम करेंगे। ठीक है, मार्केट प्राइस को तकसीम करना होता है और ज़रब 100 से कर देना होता है। ठीक है, तो वो 15% आ जाएगा। अब इस तरह के सवाल एक दो और भी घर बैठ के आप लोग प्रैक्टिस करें जिसके अंदर डिस्काउंट फाइंड करना होता है। ठीक है, परसेंटेज डिस्काउंट की। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ आएगा इस तरह का कि उसके अंदर आप लोगों को कोई ना कोई टर्म कहेगा। अब वो कह रहा है फोर्थ टर्म, अगर तो यानी कि फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स। अब जहां जहां पे n लिखा होगा उसकी जगह अगर आप लोगों ने पहली टर्म फाइंड करनी है, a1 के लिए 1 लिखेंगे और यहाँ पे भी n की जगह 1 लिखेंगे। अब 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ जाएगा, 2 + 8 10 आ जाएगा, तो 10 आ गया। अब a2 फाइंड करनी है तो 2 आ जाएगा। ये थोड़ा सा 2 है ना, नीचे छोटा करके लिखा करें, यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा गया। ठीक हो गया, तो 8 + 2, अब यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। जहाँ जहाँ पे n है वहां पे आप लोगों ने यहाँ पे जिस तरह n है और यहाँ पे n है वहां जगह 2 लिख देना। अब 4 तक फाइंड करनी है। अब 3 आ गया, 3 की बारी, उसके बाद 3 यहाँ पे भी आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके 14 आंसर आ गया। इस तरह फोर्थ टाइम तक, तो यहाँ पे भी 4 यहाँ भी 4, 2 4 8 8 + 8 16। अब अगर आगे 6 तक कहता तो 5 को भी रखना था, n की जगह 6 को भी रखना था। इस तरह का सवाल आएगा कोई ना कोई। आगे हमारे पास क्या है, आइडेंटिफाई द 5th टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। A5 फाइंड करनी है अब हम लोगों ने। अब हम लोगों ने खुद अंदाजा करना है वो क्या कर रहा है। अब वो उसमें उतना ही रकम आगे जमा करी जा रहा है जितनी वो पहले है। अब इसमें क्या किया उसने, 1 + 1 किया तो वो 2 आ गया। अब आगे उसने क्या किया, 2 + 2 किया तो वो 4 आ गया। अब आगे उसने क्या किया, 4 + 4 किया तो वो 8 आ गया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, अब 5th टर्म फाइंड करनी है, 4 दी हुई है तो हम 8 + 8 करेंगे। तो 8 + 8 करें तो 16 आंसर आता है। तो इसकी 5th टर्म A5 = 16। ये A इस तरह बड़ा लिखें थोड़ा सा, 5 को थोड़ा सा छोटा इधर करके, ठीक है, = 16, वो थोड़ा गलत लिखा गया। अब इसी तरह कोई और वैल्यू दी, अब अगर इसी की वो कह देता 6th टर्म फाइंड करें, यहाँ तो 5 था ना, तो इस को क्या करना था, 16 + 16 हम लोगों ने लिख के तो इसको कर देना था 32, और यहाँ पे फिर 32 आना था, तो फिर वो लिखना था A6 = 32। इस तरह करके होनी थी फिर वो वैल्यू। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये वाले सवाल की प्रैक्टिस करें। एक ये फैक्टराइजेशन वाला सवाल है ना, और ये थोड़ी सी मुश्किल है, बच्चों को नहीं आती, जिसको आती है वही करे, नहीं तो इस पे टाइम ज़ाया ना करे इस वाले क्वेश्चन पे। फैक्टराइजेशन वाला वैसे एक आना ज़रूर है, अगर कोई कर सकता है तो कोशिश कर ले। इसके अंदर ये करना होता है कि ये वाली जो वैल्यू होती है यहाँ पे जो भी हो उसको इधर जो x के साथ वैल्यू होती है उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। अब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है तो उसका मतलब है 1 होगा, तो 6 1 = 6 हो जाना था। अब हम लोगों ने कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ना है जो 6 पे जाता हो लेकिन उसको प्लस और माइनस करें तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो आए। तो यहाँ पे अब कुछ भी नहीं है तो वो 1 है। तो अब हम लोग अगर तो पहाड़ा पढ़ें 3 × 2 तो इसका आंसर 6 भी आता है, और अगर तो हम लोग
3 - 2 करें तो उसका आंसर भी 1 आता है, यानी कि ये वाली शर्त भी पूरी होगी, 6 भी आ रहा है, और ये भी शर्त पूरी होगी कि यहाँ पे 1 भी आ रहा है, तो 3 और 2 आएंगे, तो x+3 आ जाएगा इसका आंसर। तो फिर इसको वो करना होता है आगे भी, थोड़ा सा आप लोग घर में किसी से समझे। तो यो इस तरह के दो जो भी आ जाएंगे, अब 3 को पॉजिटिव रखना है और 2 को माइनस, क्योंकि 3 - 2 1 आता है, तो इस तरह फिर हम लोग लिख लेंगे x+3 और x-2। इस तरह का एक सवाल जरूर आना है, मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ये वाला भी एक आना ही आना होता है। इवेल्युएट करें अलजेब्रिक फार्मूले के जरिए, बेसिक अलजेब्रिक फार्मूला। अब आप लोगों ने खुद ही देखना है कि यहाँ पे a+b² लगना है या a-b² लगना है। अब ये वाली बजाय इसके कि हम लोग 80+7 करें, तो उससे बेहतर है कि हम लोग 90 - 3 कर लें, यानी कि छोटी वैल्यू लेनी है। यहाँ पे 7 आ रही थी, 7 बड़ा है 3 से, तो इसलिए हम लोग 90 - 3 करेंगे, a-b² का फार्मूला लिखेंगे। अब 87 को अगर हम लोग ऐसे लिख लें 90 - 3, तो 90 - 3 87 जवाब आता है, तब भी वही रख लेना। तो 90 - 3 का यही वाला जो हमने a-b² का फार्मूला वो लिख देना है। 90 को a रख लिया, b को 3 रख लिया। अब a² की जगह हम लोगों ने 90 का स्क्वायर लिखना है, ठीक है। a यानी कि 90 था, तो स्क्वायर तो ऊपर आना ही आना है। आगे -2 लिखना है, a की जगह 90 लिखना है, क्योंकि a हमारे पास 90 है, स्क्वायर तो नहीं है ना यहाँ पे। b 3 है, तो b 3 लिख देंगे। आगे जमा 3 का होल स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि वो फार्मूले में है। इक्वल करना है, 90 का स्क्वायर होता है 8100 माइनस इन इस सारे को 90 को 3 से ज़रब देंगे और 2 से फिर आगे ज़रब देंगे तो 540 आएगा, और जमा 3 का स्क्वायर 9। इन सारों को जमा करेंगे तो 7569 ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह का। अब अगर फर्ज करो यहाँ पे अगर ये 83 होता ना, 83 का स्क्वायर इस तरह करके लिखा होता इसने, तो फिर हम लोगों ने करना था 80+3 ये वाला होल स्क्वायर, यानी कि a+b² का फार्मूला खोलना था। ये थोड़ा सा आप लोगों ने देखना होता है। कैलकुलेट सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, तो स्फीयर का भी कह सकता है, कोन का भी कह सकता है, 3-4 सिलेंडर का भी कह सकता है, 3-4 इसके, तो वो आप लोगों को फार्मूले आने चाहिए। तो ये 3-4 में से 3-4 आपकी बुक में, उनमें से एक का आप लोगों को रेडियस फाइंड करने के लिए उसने कह देना है, ठीक है, सरफेस एरिया। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है स्फीयर के लिए है, ये 4πr²। अब r तो उसने 1 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है, तो हमें पता लग गया 4π की जगह हम लोग यहाँ तो 3.14 लिखते हैं, यहाँ 22/7 लिखते हैं, जो मर्जी लिख लें, और मल्टीप्लाई करना है 1 के स्क्वायर से। अगर तो वो रेडियस 2 होता तो फिर यहाँ पे 2 लिख देना था, 2 का स्क्वायर 4 का। अब इस सारे को जब हमने हल किया तो ये हमारे पास आया 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर थोड़ा सा ऊपर लिखना छोटा करके, या मुरब्बा फी सेंटीमीटर, ठीक है। अब वो कह रहा है पाइथागोरस थ्योरम लिखे, मसला फिसागोरस। तो मसला फिसागोरस होता है c² = a² + b²। नहीं तो वो दूसरी तरह भी कह सकता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लिखें, ठीक है, इक्वल होता है बेस का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सॉरी कह दो जो बेस, और परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड का स्क्वायर। इसी तरह अमूद का स्क्वायर = वत्र का स्क्वायर = अमूद का स्क्वायर जमा कायदा का स्क्वायर। इस तरह करके वो उर्दू वाला भी एक है हमारे पास, दोनों लिख दें तो बेहतर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कांगोरेंट ट्रायंगल्स या मुतमासिल अशकाल की तारीफ लिखें का एक सादा जोड़ा बनाएं। चलो वो जोड़ा तो रहने देते हैं, अब हमसे नहीं बन रहा यहाँ पे तो, लेकिन इसकी हम शक्ल अशकाल वो हैं जिनकी शक्ल और जिसामत एक जैसी हो। मसलन 2 मुसल्लस जिनके इजला और जाविये बराबर हो। फर्ज करो 2 ट्रायंगल्स बना देते हैं, ये देखें ये मुतमासिल है। मेरे से अब सही यहाँ पे बनी नहीं है, लेकिन आप लोगों ने उधर बनानी है तो सही मुतमासिल में। इस तरह इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर फिगर्स दैट हैव सेम शेप एंड साइज, यानी कि शेप भी सेम, साइज भी सेम। एग्जांपल 2 ट्रायंगल्स विद इक्वल साइड, साइडें भी सेम और एंगल्स भी सेम। तो इनको आप लोग अगर तो लेबल भी कर देंगे तो ठीक है, बल्कि लेबल रहने ही दें, लेबल ना करें। इस तरह 2 बस बना दें। आगे है हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन इंचेस। इंचेस में 5 स्टूडेंट्स की हाइट दी गई है, कैलकुलेट मीन करें। तो मीन, मीडियन और मॉड में से एक सवाल जरूर आना है शॉर्ट में। तो मीन का फार्मूला होता है x⁻ = सिग्मा x/n।
यानी कि इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करना है और जितनी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ है उस पर डिवाइड कर देना है। 54 प्लस 60 प्लस 58 प्लस 53 प्लस 55 और ये टोटल 5 है तो डिवाइड करना है 5 पे तो 56 आंसर आ जाने। फर्ज करो यहाँ पे कोई एक और छठी भी होती, छठी कोई वैल्यू होती हमारे पास 60 होती, तो इसमें हम लोगों ने फिर 60 भी ऐड करना था और डिवाइड फिर 6 कर लेना था क्योंकि 6 वैल्यूज़ हो जानी थी। इसी तरह मॉड होता है जो सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ रिपीट हो रही हो। फर्ज करो हमारे पास एक डाटा 1 2 2 4 5, अब इसमें जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है वो क्या है 2 है, तो हमारा मोड क्या होगा 2 होगा। उसको हम लोग एक्स हैट से जाहिर करते हैं। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करें ये तीनों सवालों की ज़रा, मीन मीडियन और मॉड, और मैं अभी मीडियन भी करा देता हूँ, वस्तानिया जिसको कहते हैं। ठीक है ना, इसको मीडियन को कहते हैं हम लोग हिसाबी औसत, और मॉड को कहते हैं आधा, और मीडियन को कहते हैं वस्तानिया। फर्ज करो वो इसी का कहे कि वस्तानिया फाइंड करें, तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम लोगों ने इसकी तरतीब लगा लेनी है। सबसे पहले 53 आएगा, 54 आएगा, 55 आएगा, 58 आएगा और 60 आएगा। तो यहाँ से भी एक काटें, 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 यहाँ पे 55 है तो 55 इसका वस्तानिया या मीडियन आ गया। या फ़र्ज़ करो वो कहता है कि कोई कुछ ऐसी रकम होती है कि यहाँ पे फ़र्ज़ करो एक और भी कोई वैल्यू होती है, यहाँ पे फ़र्ज़ करें ये 60 वैसे का वैसे लिख देते हैं, ये था 58 यहाँ पे फ़र्ज़ करें यहाँ पे 61 भी होता। ठीक है, तो आप फ़र्ज़ करें यहाँ से ये पहली काटते, यहाँ 61, यहाँ 53, यहाँ 54, यहाँ 60, अब दरमियान में दो बच रही हैं। फिर हम लोगों ने क्या करना था, दरमियान वाली दोनों को 55 प्लस 58 करना था, जो भी दरमियान में दो बचती हैं, और उनको दो पे डिवाइड कर देना था। जो जवाब आना था वो फिर हमारा वस्तानिया होना था। ठीक है, दो से ज़्यादा नहीं हो सकती दरमियान में, ज़्यादा से ज़्यादा दो ही होंगी, तो इसीलिए दो पे डिवाइड कर देते होते हैं। आगे प्रोवाइड वन रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट डाटा, यानी कि मुजरद मवाद की रोज़मर्रा ज़िंदगी से एक मिसाल दें। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन क्लास। ठीक है, तो ये हमारी एक जमात में तलबा की तादाद, ये हमारी रियल लाइफ एग्जांपल होगी डिस्क्रीट डाटा की, जो कि गिना जा सकता हो डाटा। तो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब हम लोग चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। अब आगे हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन है तकरीबन सेम ही होते हैं हर दफ़ा, बस उनका जो मेथड होता है या वैल्यूज़ होती हैं वो थोड़ी सी, मेथड सेम रहता है, वैल्यूज़ बस चेंज होती हैं। जिस तरह 1 2 3 4 अगर कहीं लिखा है तो वहाँ पे 5 6 8 या 3 2 9 कुछ इस तरह का हो जाएगा। उसके अलावा मेथड जो है वो जिसको समझ आ जाएगा वो इजीली सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हल कर सकता है। 5 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, उनमें से 3 अटैम्प्ट करने हैं और ए बी पार्ट होंगे। टोटल 10 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ए पार्ट के 5 नंबर और बी पार्ट के 5 नंबर होंगे, टोटल 10 का होगा। तो चलो शुरू करते हैं। अब पहला जो क्वेश्चन आएगा 3 का ए पार्ट, वो आप लोगों का होगा नंबर लाइन पे कोई नंबर दे देगा, उसको रिप्रेजेंट करना है। अब एक ही नंबर लाइन पे दोनों को रिप्रेजेंट कर दें या अलग-अलग कर सकते हैं, जिस तरह मर्जी कर लें। अब यहाँ पे 7/5 उसने दिया, तो 7/5 को डिवाइड करेंगे तो 1/4 1.4 जवाब आएगा। तो अब ये ज़ीरो से एक लाइन लगा लेंगे, तो ये 1 2 3 4 अगर दाने लगाएं तो यहाँ पे करके तकरीबन 1.4 बनता है। इसी तरह माइनस को डिवाइड करें, -1.3 का आंसर आता है -0.33। तो 0.33 को 0 और 1 के दरमियान में 1 2 और 3 और यहाँ पे थोड़ा सा आगे करके तो -0.33 यहाँ पे आएगा। इस तरह करके आप लोगों ने ड्रा कर देनी है। अब इस तरह का आप लोगों को वो कोई भी दे सकता है। अगर तो ये 7/5 उसने दिया है, तो ये 7/5 की जगह अगर हो सकता है वो 10/5 दे दे, कहीं इसको रिप्रेजेंट करो, हो सकता है इधर को -2/4 दे दे, कोई भी नंबर दे सकता है। मेथड आप लोगों को आता होगा तो आप लोग कर लेंगे, अगर नहीं आता तो फिर आप लोगों से कोई नहीं होना, सिर्फ मेथड की बात है सारी। अब एक आएगा ये इस तरह का सिग्निफिकेंट फिगर्स का और डेसिमल प्लेस। अब वो इसमें कह रहा है कि 211.96 किलोमीटर को राउंड करें अप टू 1 डेसिमल प्लेस। अब 1 डेसिमल प्लेस तक करेंगे तो ये 96.18। तो अब एक के बाद क्या है, 8 एक प्लेस तक करना है, तो 8 5 से बड़ा, तो इसलिए ये एक की जगह 2 लिख लेंगे, तो 21,196.2 किलोमीटर बन जाएगा। 8 आगे नहीं लिखना क्योंकि उसको तो किया। अब आगे कह रहा है कि 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक 5 नुमाइयाँ हिस्सों तक राउंड ऑफ करें, तो वो 211.96 यानी कि 5 हिस्से यही बनते हैं, तो बस यहाँ पे किलोमीटर डाल के हम आग कर लेंगे। अब ये 211.96 है। अब वो कोई भी रकम कह सकता है, 129.35 कह दे, 356 कह दे, सॉरी अगर तो फ़र्ज़ करो, और कहे कि अप टू
टू डेसिमल प्ले यानी कि प्लेस तक राउंड ऑफ करें तो अब इसका आ जाएगा 3 5 पॉइंट के बाद ये 3 5 है तो 6 5 से बड़ा है, तो ये इसका आ जाएगा 3 6 कर देंगे 129.36 जवाब आ जाएगा। और इसी तरह अगर वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कह देता कि 4 तक करें तो आप लोगों ने 127.3 लिख देना था, तो यहाँ तक वो सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला हो जाना था। यानी कि वैल्यूज चेंज करनी है, मेथड सारे का सारा वही रहना है, बस मेथड की बात है। मेथड कोई अगर कर ले, अपने घर में किसी से कोई चीज़ समझ ले, कोई बड़ा बहन भाई है, अम्मी अब्बू हैं, या कोई नेबर्स में, कोई हमसायों में है, या कोई आपके इलाके में कोई है, तो उससे ये थोड़े से सवाल समझ लें जो थोड़े से हैं एक दिन के लिए। उसके बाद ए यूनियन बी और बी यूनियन ए वाला एक सवाल ज़रूर आना ही आना है। अब ए यूनियन बी वाले में ये होगा कि दोनों साइडों को प्रूफ करना है, और यूनियन किस तरह फाइंड करते हैं कि पहले दोनों को तरतीब से लिख देते हैं, ये डॉट बेशक ना लिखें। तो ए यूनियन बी में पहले ए के लिख देने हैं, फिर बी के लिखने हैं, यानी कि इस तरह ए यूनियन बी लिख के आप लोगों ने इक्वल डालनी है, फिर यहाँ पे ए के सारे ब्रैकेट डाल के लिख देने हैं इस तरह करके, जो भी ए के 1 2 3 4 5 यहाँ पे यूनियन डालना है, और फिर बी के लिख देने हैं, और 2 4 जो भी हैं 100 उन सारे ब्रैकेट डाल के फिर अब जो दोनों में होंगे, बेशक एक में है दूसरे में नहीं है, लेकिन लिखने सारे हैं, लिखने तरतीब से हैं। अब 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है। बेशक 6 और 7 इधर नहीं है, लेकिन इधर है, लिखने सारे हैं तरतीब से। इस तरह बी यूनियन ए में ये करेंगे, बी के पहले लिख लेंगे यूनियन डाल के, ए के बाद में लिखने हैं। जो दोनों में से हैं, जो दोनों में हैं, चाहे एक में या दूसरे में नहीं है, लेकिन लिखने सारे हैं, लेकिन लिखने तरतीब से। ये तरतीब से नहीं लिखे हुए थोड़े से, तो मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अब ये इसके भी वही वाले हैं और उसके भी वही वाले हैं, तो इससे यही प्रूव होता है कि ए यूनियन बी जो है वो प्रूव हो गया। इस तरह का एक ज़रूर आना है। हो सकता है वो वैल्यूज़ थोड़ी सी चेंज करके आगे पीछे दे दे, लेकिन होंगी यही वाली, सेम मेथड होगा। अब कॉस्ट प्राइस यानी कि सेल, प्रॉफिट और लॉस फाइंड करने का, नफ़ा या नुकसान वाला भी एक सवाल आएगा जो बड़ा इजी होगा। अब ये सीधा सीधा पता लग रहा है कि हमीद ने, यानी कि हमीद बॉट 3 लाख रुपए में एक ज़मीन खरीदी है, 2,40,000 में बेचिए। इसमें पहली बात तो सबसे समझ आ रही है कि 60,000 रुपया उसको नुकसान हुआ है, यानी कि लॉस हमने फाइंड करना है, नुकसान। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस जिस पे उसने खरीदी है, कीमत खरीद वो 3 लाख है, सेल प्राइस जिस पे बेची है या फरोख्त कीमत 240 है, 2,40,000। अब नुकसान फाइंड करना है, लॉस, ठीक है। तो वो कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस हमने कर देनी, यानी कि खरीद कीमत माइनस फरोख्त कीमत। तो वो फरोख्त कीमत मनफी, हाँ ठीक है, खरीद कीमत मनफी फरोख्त कीमत, तो वो नुकसान आ जाएगा हमारे पास 60,000। तो अब लॉस परसेंटेज या नुकसान की फीसद फाइंड करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है कि ये वाली जो लॉस है उसको ऊपर रखना है 60,000, और यानी कि नुकसान जो है उसको ऊपर रखना है, और नीचे क्या रखना है, कॉस्ट प्राइस को रखनी है, ठीक है, खरीद कीमत को, और ज़रब 100 कर देनी है। तो 20% हमारा क्या आ जाएगा, नुकसान आ जाएगा। लॉस क्या है, 20% हमारे पास लॉस आ रहा है। तो अब इस तरह का वो हो सकता है कि क्या दे प्रॉफिट फाइंड करें, तो प्रॉफिट के लिए ये होगा कि वो फिर जो उतना प्रॉफिट आएगा वो हम लोगों ने रख लेना, ठीक है। तो इस तरह का पहले सवाल तो आम ही समझ ही आ रही होती है देखने से कि कितना नुकसान हुआ और कितना फायदा हो रहा है। आगे डी मॉर्गन लॉ जो भी है, ये डी मॉर्गन लॉ लोहे पे लकीर है कि ये सवाल लाजमी आना है पेपर में, जो मर्जी हो जाए। 100%, 101%, 200% श्योर है कि ये वाला क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है। दो ही डी मॉर्गन्स के लॉ हैं, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट और ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। या दूसरे वाला होता है कि यहाँ पे इंटरसेक्शन आ देता है और यहाँ पे यूनियन आ जाता है। दोनों में से एक सवाल जरूर आना है। किसी से भी घर में, अपने नेबर में, अपने हमसायों में, घर में बड़ा है कोई बू अम्मी बहन भाई, या अपने ट्यूशन वालों से ये वाला सवाल समझ लें, 5 नंबर पक्के करें। ए यूनियन बी पहले फाइंड कर लेना, यानी कि जो ए में जो ये वाला इधर गलत लिखे होंगे जरा, ए और बी की वैल्यूज और यू की यहाँ से देखें, ये वाली ठीक है, ये वैल्यूज। अब ए यूनियन बी में पहले ए के लिखने हैं, फिर बी के लिखने हैं, तरतीब से लिख लेने हैं जो दोनों में मौजूद है। दोनों में से एक में भी मौजूद है, 1 2 3 4 5 6 सारा मौजूद है, ठीक है। तो ये हमारा ए यूनियन बी आ जाएगा। अब ए यूनियन बी कंप्लीमेंट किस तरह फाइंड करना है कि यू में से ये वाले माइनस कर देने, यानी कि यू माइनस ए यूनियन बी, यानी कि जो यू और
जो ए यूनियन बी में मौजूद होंगे वो वाले नहीं लिखना है जो यू में मौजूद है और इसमें नहीं है। यानी कि जो यू और ए यूनियन बी में मुश्तरक है, यानी कि मुश्तरका है, सेम है, उनको काट देना, बाकी सारे आ जाएंगे। अब यू में 1 से लेके 10 तक सारे हैं और ए यूनियन बी में 1 से लेके 6 तक है, तो ये 1 से लेके 6 तक सारे कट जाएंगे, बाकी पीछे रह जाएंगे 7 8 9 10। तो ये हमारा जवाब आ जाएगा ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट का। अब ए कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, ये ए डैश का मतलब भी कंप्लीमेंट होता है, या उसके ऊपर छोटा सा सी डाला हो उसका मतलब भी कंप्लीमेंट होता है, कुछ भी कह सकता है, ठीक है। ए कंप्लीमेंट का फार्मूला होता है यू माइनस ए, मतलब यू में जो है और ए में हैं उनको काट देना है, बाकी सारों को लिख देना है। अब ए में 1 3 5 1 3 5 कट जाएंगे, बाकी आ जाएंगे 2 4 6 7 8 9 10 सारे, बाकी वो आ जाएंगे। ये ए कंप्लीमेंट आ गया। बी कंप्लीमेंट फाइंड करना तो उसका फार्मूला आ जाएगा यू माइनस बी, यानी कि यू में से यू और बी वाले जो मुश्तरक है सेम है उनको काट देना, बाकी सारे लिख देने। अब बी में कौन से हैं 2 4 6 और यू में भी 1 2 4 6 हैं, 2 4 6 काट के बाकी रह गए 1 3 5 7 8 9 10, ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, अब इन दोनों को लिख लेना है, जो दोनों में सेम है वो लिख देने। 1 और 2 दोनों में नहीं है सेम, 3 और 4 भी सेम नहीं है, 5 और 6 भी नहीं सेम, 7 8 9 10 ये दोनों में सेम है, तो ये 7 8 9 10 ये जवाब आ जाएगा। अब ये दोनों जवाब जो है हमारे पास सेम आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये प्रूफ हो गया, ठीक है। ये वाला सवाल जहां से मर्जी कर लें, ये लाजमी आना है, बेशक मेरे से लिखवा लें तहरीरी के डी मॉर्गन्स लॉ जरूर आना है, याद कर लें। उसके अलावा ये जो नीचे सवाल है इसके एरिया फाइंड करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना होता है सफियर का या वॉल्यूम या कोन का या सिलेंडर का, इस तरह के जो 3 4 आप लोगों की बुक में दिए हैं उनमें से एक जरूर आना है, तो बराहे करम ये वाले जरूर कर लें, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर है, किसी का 4/3 पाई आर स्क्वायर है, कोई इस तरह करके 1/2 पाई को फार्मूले हैं 3 4 वो याद कर लें, उनके अंदर रेडियस उन्होंने हमेशा दे देना है आप लोगों को, ठीक है। बाकी सारी वैल्यूज वैसे की वैसे पुट कर देते हैं। अब इसमें क्या मुश्किल है, पाई भी उन्होंने दे दिया 22/7 या 3.14 भी कह सकते हैं। इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के ऊपर स्केयर है क्योंकि ये आर स्केयर है, तो आर 3 उसने दिया, ठीक है, ये वाला स्केयर है। तो ये इस सारी को मल्टीप्लाई कर के 792/7 है, तो 113.14 मुरब्बा फी मीटर आया हमारा जवाब। तो यह सेंटीमीटर स्केयर उर्दू में इंग्लिश में लिखते हैं हम लोग। तो ये 3 सफियर का, कोन का और सिलेंडर का और एक आधा कोई और है, वो वाले 3 फार्मूले याद कर लें, छोटे छोटे एक लाइन के एक एक लफ्ज के फार्मूले हैं। 4 पाई आर स्क्वायर है, वो 3/4 पाई आर स्क्वायर है, वो कर लें, कोई भी फार्मूला कर लें, ये आप लोगों का सवाल 5 नंबर का हो जाना है। आगे चलते हैं। आगे एक वैल्यू आएगी हमारे पास, उसको फाइंड करना होगा कि A15 फाइंड करें या A16 A20 A9 या A10। तो हम लोगों ने क्या करना है, ये वाला फार्मूला में आना चाहिए सबसे पहले, AN इंटू A1 प्लस AN-1 और D। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए A1 क्या होगा, सबसे पहले वाली जो वैल्यू होगी उसको हम लोगों ने हमेशा A1 कह देना है। उसके बाद हम लोगों ने फाइंड करना है D होता है डिफरेंस। तो इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, इसमें 1 और 4 में 3 का फर्क है, 4 और 7 में 3 का फर्क है, 7 और 10 में 3 का फर्क है, तो 3 का फर्क आ रहा है, तो D3 आ जाएगा। अब A15 उसने कहा है, तो N जहां जहां पे मौजूद होगा उसकी जगह 15 हम लोगों ने रख देना फार्मूले में। अब यहाँ पे A15 आ गया, आगे A1 हमारे पास 1, अगर 2 होता 2 लिख देना, 3 होता 3 लिख देना था, A1 1 है 1 लिख दें, आगे N की जगह 15 आ गया -1, D जो फर्क है वो 3 का है, तो 3 लिख दें। अब 1 + 15 - 1 14, 14 क्रॉस 3 42 हो जाता है, और +1 43 आंसर आ गया। अब यही सेम फार्मूला रहना है, अगर तो A9 कह देगा, N की जगह 9 रख देना है। अगर कोई वैल्यूज आगे पीछे फर्क करो, 1 5 10 1 5 9 13 इस तरह लिख देता, तो अब ये 4 का फर्क D4 आ जाना था। A1 वैसे की 1 की 1 आ जानी थी, और फार्म अब वो कह देता इसके अंदर A9 फाइंड करें, तो N की जगह 9, यानी कि मेथड आपको आना चाहिए। अब ये एक सीधी सीधी जरा है कि PQ PR और PQR फाइंड करें। अब P के ये वाले हैं, Q के ये वाले हैं, R के ये वाले हैं, ठीक है। अब PQ पहले P के लिख दें, x² - YZ ब्रैकेट डाल दें, उसके बाद Q के लिख दें y² - XZ, उसके बाद QR लिख दें, तो Q का है हमारे पास y² - XZ और R का है z² - XY। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। PR फाइंड करना है, तो P की पहले लिख दें x² - YZ ब्रैकेट डाल के, दूसरे लिख दें z² - XY, आगे PQR लिखना है, ठीक है।
पी क्यू आर लिखने के लिए ये सारी तीनों की तीनों ब्रैकेट लगा के लिखते हैं, पहले पी की फिर क्यू की फिर आर की, लेकिन लिखनी तरतीब से, अगर पी की पहले है तो पी की पहले लिखनी है, अगर आर की बाद में तो बाद में लिखनी है। ये ना हो कि पहले आर की लिख दें बाद में पी की लिखें, ये गलत हो जाना है। आगे ये वाला एक सवाल है कि दो दिए ट्रायंगल, उसने एक्स वाई दी और पी क्यू आर दी के से मुतमासिल हैं, किस तरह? जिला पी क्यू किसके मुतमासिल होगा, यानी कि मुतनाजरा हिस्से की निशानदेही करें, यानी कि कांगोरेंट हिस्से। अब पी क्यू के सामने कौन से वाला आएगा, यहाँ पी क्यू है तो यहाँ पे फिर एक्स वाई आएगा, यानी कि पी क्यू कोरेस्पॉन्ड कर रही है एक्स वाई को हमारे पास। इसी तरह एक्स वाई के मुताबिक जिला पी क्यू जिला है, ठीक है। हम शक्लिंग का असूल मतलब मुसलसल हम शक्ल होती हैं अगर इनके मुताबिक असूल ये ब्रैकेट में है, लिखें या ना लिखें एक ही बात है। इजला और जाविये बराबर हो, असल इजला और जाविये इंग्लिश मीडियम में कहेंगे ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर एंड एंगल्स आर इक्वल, तब यानी कि साइडें और एंगल अगर इक्वल होंगे, ठीक है। अगर तो वो कोई कहे कि शक्ल भी बना दें तो शक्ल हम लोग इस तरह भी बना सकते हैं, दो ट्रायंगलें बना दें, ये दोनों सेम हो गई, ये फर्ज करो पी है, ये क्यू है, ये आर है, इसी तरह ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी। अब इसमें वो कह रहा है, उसने ये डाटा दिया है कि इसका पाई चार्ट बना के दिखाएं, तो पहले पाई चार्ट बनाने के लिए वो 360 होता है एंगल, इस तरह करके 360 का दायरा होता है हमारे पास, सॉरी गलत हो गया, दायरा होता है गोल उसका, ये 360 का। तो पहले उसको एंगल फाइंड करना होता है, उसके लिए हमने एंगल नंबर ऑफ शर्ट्स ऊपर रखनी है, तो नीचे 335 जो टोटल शर्ट है, टोटल 335 ज़रा 360 से कर देना है। रेड की 50 है, ऊपर 50 करके 54 डिग्री आ जाएगा। इस तरह इसका 60 है तो 60 65 डिग्री आ जाएगा। ग्रीन वाली 35 है तो 35 तक 335, तो ये 36 डिग्री। तो इस तरह करके फिर आप लोग इसको थोड़ा थोड़ा, जब 1% का अगर ग्राफ बन रहा है तो ये इस तरह इतना बन जाएगा, तो इसको रेड आ गया, ये रेड का हिस्सा, सॉरी इस तरह करके थोड़ा सा, फिर ब्लू का शेड आ जाएगा, फिर इस तरह ग्रीन का आ जाएगा, ब्लैक का आ जाएगा, फिर ये वाइट का आ गया और फिर ये ग्रीन वाला, ये ग्रीन का आएगा। इस तरह करके वो शेड से कर देने आप लोगों ने। आप लोगों को मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोगों के सवालात यही वाले आने हैं जो बता दिए हैं, सिर्फ आप लोगों को क्या चीज़ आनी चाहिए। अगर आप लोगों को कुछ आना चाहिए तो वो आप लोगों को सिर्फ ये मेथड आना चाहिए हर सवाल का। वैल्यूज जो मर्जी आगे पीछे एक की जगह वो 3 लिख दे, मेथड आपको आता होगा तो आप लोग सारे का सारा पेपर अटेम्प्ट कर देंगे। अगर आप लोग तैयारी के बगैर जा रहे हैं तो फिर आपने फेल ही होना है, सीधी बात है, क्योंकि ये पहली से 7वीं तक वाले पेपर नहीं है, अब ये निज़ाम चेंज हुआ है, बोर्ड के पेपर हो रहे हैं। तैयारी करके जाएं, थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ देखें, चीज़ों को समझें, याद करें फार्मूलों को, तब जाके आप लोगों का पेपर हल होना है। बाकी